हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंत तक मैं आपको दुनिया के 5 ऐसे विलुप्त जानवरों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें वैज्ञानिक फिर से लाने की कोशिश में हैं। इसलिए अगर आपको ये जानना हो कि ये कौन कौन से विलुप्त जानवर हैं जिन्हें आप शायद कुछ सालों में अपने बीच घूमते हुए देख पाएंगे, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 1, वुली मैमूथ। दोस्तों अगर आपने हॉलीवुड की आइस एज मूवी देखी होगी तो आप इस जानवर के बारे में जानते होंगे। ये हाथी की ही एक प्रजाति है जो हजारों साल पहले तक आर्टिक ओशियन के व्रैंगल टापू, उत्तरी एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते थे। पर दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर वुली मैमूथ क्लाइमेट चेंज होने की वजह से मर गए और जो क्लाइमेट चेंज से बच गए थे इंसानों ने उनका शिकार कर डाला और इस तरह इनकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो गई। दोस्तों आखिरी वुली मैमूथ पिरामिड के आविष्कार के लगभग 1000 साल बाद मरा था, इसलिए बर्फ में पाया गया उसका शरीर और कंकाल अभी ताज़ा है और जिससे वैज्ञानिकों को वुली मैमूथ का डीएनए मिल गया है और वो इस डीएनए का इस्तेमाल करके एशियन हाथी के जरिए वुली मैमूथ को दोबारा पैदा करने की कोशिश में हैं। दोस्तों एशियन हाथी और वुली मैमूथ में काफ़ी कुछ एक जैसा है, इसलिए इस शोध के लिए एशियन हाथी को ही चुना गया। नंबर 2, द डोडो। दोस्तों ये एक बहुत ही मशहूर विलुप्त पक्षी है जो अपने भोलेपन और इंसानों के साथ काफ़ी जल्दी घुल मिल जाने के लिए जाना जाता है और इनके इसी भोलेपन की वजह से ये आज पूरी दुनिया से ही विलुप्त हो गए हैं। दोस्तों डोडो का कभी कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था, वो तो इंसान थे जिन्होंने इनके ताजे मांस के लिए इनका इतना शिकार किया कि इनकी पूरी प्रजाति ही समाप्त हो गई और अब यही इंसान अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों 2007 में वैज्ञानिकों को डोडो का सबसे संरक्षित और ताज़ा डीएनए मिला था और वो कबूतरों के जरिए डोडो को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कबूतर और डोडो की बुद्धि लगभग एक जैसी ही होती है और इसके अलावा भी इनमें कई सारी चीज़ें एक जैसी ही पाई जाती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंसानों के बाद इस धरती पर कोई और जीव मौजूद रहेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नंबर 3, द एलिफेंट बर्ड। दोस्तों एक वक्त था जब ये बिना पंखों वाली पक्षी सिर्फ मेडागास्कर के ही टापू पर पाई जाती थी, पर 17वीं शताब्दी आते आते इनकी पूरी प्रजाति विलुप्त हो गई और उसकी सबसे बड़ी वजह थे इंसान। दोस्तों इंसानों के काफ़ी शिकार करने की वजह से, जंगलों को काटने की वजह से और तरह तरह की बीमारियों को पैदा कर देने की वजह से ही आज इस पक्षी की प्रजाति हमारे बीच मौजूद नहीं है और इनका जो डीएनए वैज्ञानिकों को मिला है वो भी काफ़ी पुराना और डैमेज्ड है। इसलिए वैज्ञानिकों को इनकी प्रजाति को दोबारा पैदा करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरह तो वैज्ञानिक डायनासोर्स को भी वापस ला सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास डायनासोर्स का जो डीएनए मौजूद है वो ऐसे शोध के लिए काफ़ी कम है और साथ ही काफ़ी पुराना भी है और वैसे भी मुझे लगता है कि धरती बिना इन डायनासोर्स के भी बहुत अच्छी है। नंबर 4, तस्मानियन टाइगर। दोस्तों तस्मानियन टाइगर मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनी के टापू पर पाए जाते थे, पर इंसानों के लगातार शिकार करने, उनका घर बर्बाद करने और कुछ जानलेवा बीमारियों को जन्म देने की वजह से ही इनकी प्रजाति विलुप्त हो गई। दोस्तों अगर सच कहें तो कई जानवर जो आज हमारी धरती पर मौजूद नहीं हैं, उनके विलुप्त होने के पीछे हम इंसानों का ही हाथ है। दोस्तों आखिरी तस्मानियन टाइगर 1930 तस्मानिया के संरक्षण में मरा था और 1936 में इसे विलुप्त जीवों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया, पर आज भी कुछ वैज्ञानिक एक अल्कोहल की मदद से सालों से सुरक्षित करके रखे एक मादा तस्मानियन टाइगर के खाल से डीएनए लेकर इनकी प्रजाति को दोबारा लाने की कोशिश में हैं। नंबर 5, पैसेंजर पिजन्स।
दोस्तों लंदन और न्यूयॉर्क में कुछ ऐसे बड़े शहर हैं जहां की सड़कों पर हमेशा आपको कबूतरों का झुंड बैठा हुआ दिखेगा और इन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो विलुप्त ही नहीं हो सकते हैं। पर दोस्तों पैसेंजर पिजन कबूतर की एक ऐसी प्रजाति है जिनकी संख्या इंसानों ने पिछले 50 सालों में ही 1 अरब से शून्य कर दी है। वैसे इंसानों ने तो गलती कर दी है, पर अब वही इंसान अपनी गलती सुधारने की कोशिश में है और दोस्तों उम्मीद है कि वैज्ञानिक जल्द ही कुछ सालों में पैसेंजर पिजन को वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों वो कौन सा जानवर है जिसे आप चाहेंगे कि वैज्ञानिक जल्द से जल्द वापस ला सके, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।